देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। किसान आंदोलन ने दो लोगों को न इधर का छोड़ा है न उधर का छोड़ा है, बल्कि मैं यूं कहूं कि जयंत चौधरी को कमलनाथ बना दिया है। भूमिका नहीं बांधूंगा लंबी, खबर ही बताऊंगा। उम्मीद ये की जा रही थी कि प्रधानमंत्री जी संभल आएंगे, उत्तर प्रदेश के दौरे पर आएंगे तो जयंत चौधरी का सह सम्मान एनडीए में एंट्री हो जाएगी। मिले नहीं, सीटों का भी मामला हो रहा है। और अब जयंत चौधरी ये सोच रहे होंगे कि किसान मेरे जाने के 2 दिन बाद जो सड़क पर उतर आए, अब मैं किस मुंह से एनडीए में चला जाऊं, चूंकि किसानों के खिलाफ ये पार्टी मानी जा रही है। अब उन्हीं लोगों में जाना भी है, चूंकि वोटर्स भी वही किसान हैं। ये बात अलग है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का जाट जो है वो किसान से पहले हिंदू हो गया था और वो वोट देता है भारतीय जनता पार्टी को। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, दे सकता है, हर किसी का अपना मत है। उम्मीदें की जा रही थी 2022 में के जो कहते हैं किसान आंदोलन में कि यहाँ का किसान सारा का सारा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पहले से ज़्यादा वोट दे दिया है, खैर वो एक अलग बात है। तो जयंत चौधरी ना इधर के रहे ना उधर के रहे। उधर आम आदमी पार्टी के साथ इलेक्शन लड़ने जा रही अकाली दल, वो भी बहुत परेशान हो गए, वो भी जाने वाले थे। लेकिन पिछली बार किसान आंदोलन में तो सुखबीर सिंह की उनकी जो पत्नी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था केंद्रीय मंत्रालय से, इन्हीं किसानों की वजह से। अब उनका भी जो है एक पैचअप होने जा रहा था, वो भी परेशान हो गए। तो मोदी जी की वजह से, किसान आंदोलन की वजह से जयंत चौधरी, सुखबीर सिंह बादल न इधर के रहे ना उधर के रहे। अब क्या करें, एनडीए में जाएं या रुकें? जाएं तो किसानों की नाराजगी कैसे झेलें, चूंकि असल वोटर तो यही है। उधर जयंत चौधरी पर आ जाइए। जयंत चौधरी के बारे में खबरें ये आ रही थी दोस्तों कि उनके जो विधायक हैं वो उनसे विद्रोह कर रहे हैं। वो श्री राम जी के मंदिर की जो गए थे करने, दर्शन करने, उसमें भी 4 लोग गए नहीं हैं। जयंत चौधरी बोले नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हम तो मशवरा कर रहे हैं। उधर से अखिलेश यादव का बयान आ गया कि जो लोग नाराज़ हैं वो आ जाएंगे, अगर वो नहीं आएंगे तो उनके जो खिलाफ लोग हैं वो आ जाएंगे। आपको मालूम है, कल ही का बयान है अखिलेश यादव का। तो बात ये चल रही है दोस्तों, ना खुदा मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। अब जयंत चौधरी कहाँ जाएं, क्या करें? प्रधानमंत्री जी ने बुलाया नहीं संभल, सह सम्मान एंट्री नहीं हो पाई है। और अब ऊपर से सबसे बड़ी जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो मैंने कमलनाथ का जिक्र किया, कमलनाथ का जिक्र मैंने इसलिए किया कि छिंदवाड़ा से हर दफ़ा वो जीत जाते हैं लोकसभा की सीट। उनके बेटे जीत गए थे शायद, नकुलनाथ। तो कहने का मतलब ये कि एक सीट थी, अब उसी सीट की वजह से कमलनाथ को भारतीय जनता पार्टी में लिया जाए। अब लिया जाए तो फिर उनको एक और सीट देनी पड़ेगी, पापा जी को भी और बेटों को भी। तो अब हुआ क्या, हुआ ये कि कमलनाथ से कहा वहीं रुके वो दरवाजे पर। अब बात यह है कि जयंत चौधरी जिन सीटों को मांगेंगे, सीटों का कोई जिक्र तो है नहीं अभी, और ना करने की हिम्मत है। अमित शाह से ये भी कहने की हिम्मत नहीं है कि साहब हमारी सीटों की कुछ बात हुई थी। अब तो फ़ोन भी नहीं उठ रहे होंगे। लेकिन अगर सीटें मांगेंगे तो कौन सी मांगेगा, ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी वहाँ जीत चुकी है। भाई मुजफ्फरनगर में इनके पिताजी को हरा दिया था और बागपत में ये खुद हार गए थे भारतीय जनता पार्टी के सामने। तो अब बात यह है कि सिटिंग कैंडिडेट जो वहाँ भारतीय जनता पार्टी का है वो कहेगा संजीव बालियान या नहीं, अरे मान्यवर मैं तो जीता हुआ हूँ, मैंने तो उसके पिताजी को हरा दिया था अजीत सिंह को, आप मेरी सीट छोड़कर मुजफ्फरनगर की कैसे दे सकते हैं? बागपत वाला कैंडिडेट कहेगा मेरी सीट छोड़कर कैसे दे सकते हैं? हालांकि हिम्मत उनकी भी नहीं है कहने की, लेकिन फिर भी मोरल तकाजा तो यह है ना कि अगर आप आए हैं तो आपके लिए अपनी सीटें दे दें। या तो कोई सीट ऐसी बताओ जो भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। भाई अमेठी की ले लो, रायबरेली की, अमेठी भी लेकिन स्मृति ईरानी जीत गई थी, लो रायबरेली की ले लो, भाई कन्नौज वगैरह जो अखिलेश यादव लड़ते हैं वहाँ की ले लो। कैसे लेंगे? अरे लखीमपुर की ले लो, लेंगे कैसे? मगर वहाँ जाएंगे कैसे? चूँकि ये 1-1.5 सीट पे तो इनका वर्चस्व है, वहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। एक तरीका है, बिजनौर जा सकते हैं, बिजनौर में जाट भी हैं। मलूकनगर जीते थे वहाँ पर, लेकिन वहाँ कोई चौहान साहब है, उनकी फैमिली का टिकट हो रहा है। तो कोई भी वैकेंसी नहीं है, काम करने वाले ज़्यादा हैं, नौकरियाँ नहीं हैं। तो क्या करें? अब नौकरियाँ नहीं हैं तो परेशान हैं, इसलिए मिले नहीं संभल में। अब जयंत चौधरी कह रहे हैं कि तेरे दर से उठा तो किधर जाऊंगा, मैं कदा छोड़ दूंगा तो मर जाऊंगा। क्या करें जयंत चौधरी? तो दोस्तों बात ये चल रही है
कि जब लोगों ने अपने ज़मीर का सौदा किया है, हालात हर 10 दिन बाद बदल जाते हैं, 15 दिन बाद बदल जाते हैं, लेकिन यहाँ तो 2 दिन बाद ही बदल गए। इधर अखिलेश यादव को छोड़ा, 8-10 दिन का जो है फ़ोन बंद किया था, और जैसे आए एनडीए में 2 दिन बाद किसानों की धमक। और किसानों की धमक ऐसी हो गई है कि पूरे देश के अंदर किसानों के प्रति भले ही गोद मीडिया ने कितना भी परपंच किया हो, कितनी भी नफरतें फैलाई हों, लेकिन हुआ यूं है कि अब वहाँ पर उनकी तरफ सहानुभूति है, कम से कम इस बेल्ट में तो है ही। भाई आप अगर सोचेंगे भाई पंजाब में तो भारतीय जनता पार्टी थी नहीं, वहीं के किसान है, लेकिन हरियाणा के भी तो हैं भाई, 10 सीटें वहाँ पर भी हैं। उसमें कुछ राजस्थान का हिस्सा भी लगता है, कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भी हिस्सा लगता है, जहाँ के किसान सड़क पर आ गए। अब किसानों की मांगे तो एक ही है ना, एमएसपी अगर होगी तो बिहार के किसान को भी तो मिलेगी दोस्त। अब वो किसानों की एमएसपी मिले ना मिले, इससे बड़ा तो मसला ये है कि मुझे सीट कैसे मिले। जयंत चौधरी कह रहे हैं मुझे सीट कैसे मिले, अरे मुझे कमलनाथ क्यों बना रहे हो भाई। तो दोस्तों बात यह है कि जयंत चौधरी इधर ज़रूर गए हैं, लेकिन किसान आंदोलन ने पंजाब में सुखबीर भाई को और इधर जयंत चौधरी को, दोनों को परेशानी में डाल दिया है। और ऊपर से जिस मोहब्बत से, जिस सम्मान से शुरू में कहा जा रहा था आइए आइए आइए, उसके बाद कुछ और हो गया। मुझे एक फिल्म याद आ गई, एनिमल के शुरुआती सीन में एक अजीबोगरीब इशारा है, वो मैं आपको करके नहीं दिखा सकता। वो यूँ बुलाता है और बुलाने के बाद उसको गलत इशारा करता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जयंत चौधरी को कुछ इस प्रकार से बुलाया, और जब वो आए तो उन्होंने कुछ नीचे की तरफ इशारा कर दिया। ये एनिमल का सीन है, मैं नहीं बता रहा हूँ। तो कहने का बात यह है दोस्तों कि हालात ये हो गए हैं। लेकिन राजनीतिक दल और नेता जब हज़ारों या लाखों या सैकड़ों लोगों के जज्बातों को खेल करके इस पार्टी से उस पार्टी, उस पार्टी से इस पार्टी में आ जाते हैं, तो इनके साथ भी कुदरत खेल करती है। अब ये थोड़ी ना पता था कि किसान आसमान से टपक जाएंगे और आकर के कैसा आंदोलन चलाएंगे कि किसानों के लिए अब परेशानी हो जाएगी। जयंत चौधरी जाएँ तो कहाँ जाएँ, लेकिन जयंत चौधरी को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत यूँ नहीं है। अगर उनको कोई सीट मिल जाती है तो भारतीय जनता पार्टी ने इतनी ज़मीन पका रखी है कि वो जो लोग हैं ना, वो पहले से ही भक्ति में हैं। उनके जो अपने लोग हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं भाई इससे बढ़िया समीकरण क्या हो सकता था। मुजफ्फरनगर में सारा मुसलमान अजीत सिंह, सारे जाटों को जाना चाहिए था अजीत सिंह में। बसपा से उनका एक्चुअली टाई अप था, तो सारे बहुजन समाज के लोग भी अजीत सिंह पे गए होंगे। तो अब जो है, और कुछ कांग्रेस के जो लोग हैं वो भी चले गए होंगे, यार कांग्रेस तो खैर शायद अलग थी। और बाकी इंसाफ पसंद उन्होंने सोचा भी चलो अखिलेश यादव ने गठबंधन बनाया है मायावती जी के साथ, तो ओबीसी और एससी और यादव भी चले गए होंगे। लेकिन वहाँ पे ये जो जाट तबका था, जिस तबके से ये आते हैं, उन्होंने तो सोच रही थी कुछ और ही तदबीरें। उनके तो चीर के छाती पवन पुत्र बोले हनुमान, मेरे मन में बसे हैं राम। तो वो तो भारतीय जनता पार्टी पे जाने थे, तो अजीत सिंह को भी नहीं छोड़ा, संजीव पालियान जीत गए थे। तो बहरहाल अब जयंत चौधरी पर देखिए अब तरस आता है या क्या आता है, वो तो आप देखिए। लेकिन हो यह गया है कि उनका कोई रोल दिखाई नहीं दे रहा है, परेशान है, ससम्मान एंट्री नहीं हो पाई है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।